हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 12th पास कैंडिडेट के लिए 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए एक और नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है। 500 प्लस पोस्ट है, 500 से भी ज़्यादा पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बात करें ये विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो विज्ञापन जारी किया गया है P+B के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। P+B के द्वारा ही एग्जाम इसमें कंडक्ट करवाया जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2026 है। 21 अप्रैल 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 21 अप्रैल 2026 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 532 टोटल पोस्ट है। 532 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें P+B का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या है, तो इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। P+B का फुल फॉर्म होता है पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जैसे दिल्ली में D+B है, वैसे पंजाब में P+B है। ये जो भर्ती है ये पंजाब में है। बात करें पोस्ट कौन सी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों पोस्ट वार्डर की है और मेट्रॉन की है। वार्डर के लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और मेट्रॉन के लिए महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। जो मेट्रॉन की पोस्ट है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है और वार्डर की जो पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए है। कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन भी है कि पंजाबी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए आपके क्वालिफिकेशन में। पंजाबी एक विषय के रूप में, चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हो, आपके क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। अगर आपको पंजाबी का नॉलेज नहीं है, पंजाबी आपके क्वालिफिकेशन में नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर पंजाबी सब्जेक्ट है तो आप चाहे जिस भी राज्य के रहने वाले हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपीज़ है, 19,900 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे तो सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। लगभग सैलरी की बात करें तो 38,000 रुपीज़ के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 38,000 रुपये के आसपास आपको इसमें वेतन मिलेगा। इसमें हाइट भी चेक की जाएगी, चेस्ट भी मेजर किया जाएगा, वेट भी चेक किया जाएगा। उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि किसका कितना वेट होना चाहिए, किसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे क्या है आप लोगों को इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके। एज लिमिट की बात करें कि कितनी एज तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आवेदन करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स है। 27 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको छूट नहीं मिलती है। जिनको छूट मिलती है उनको पंजाब गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। जो एज की गणना की जाएगी 21 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। 21 अप्रैल 2026 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PET के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B।
जो पार्ट ए होगा वो पंजाबी लैंग्वेज का होगा, जिसमें 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और पार्ट ए क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा, 50% मार्क्स लाना पड़ेगा पार्ट ए में, तब आप पास माने जाओगे। लेकिन उसका अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। पार्ट बी में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पीटी पीएमटी के लिए, उसी का अंक फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। इसमें जो पार्ट बी होगा उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स आपका काटा जाएगा, 1/4 अंक काटा जाएगा। और एक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। और जो एक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। जो कैंडिडेट पीटी पीएमटी में क्वालिफाई हो जाएंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये शॉर्ट में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। मैं आप लोगों को पीएमटी के बारे में भी बता देता हूँ कि पीएमटी में क्या क्या होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा, जिसके बेसिस पर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें आपको आवेदन करना है कि नहीं करना है, आप योग्य हैं कि नहीं हैं। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपकी हाइट चेक की जाएगी। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनकी जो हाइट होनी चाहिए 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए। जो डोगराज कैंडिडेट हैं, गोरखाज कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो हाइट है 5 फीट 4.5 इंच है। चेस्ट की बात करें तो इसमें जो आपका चेस्ट होना चाहिए, सीना होना चाहिए, वो 33 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 33 इंच का आपका सीना होना चाहिए बिना फुलाए। और फुलाने के बाद जो आपका सीना होना चाहिए 34.5 इंच होना चाहिए। जो चेस्ट मेजर किया जाएगा ओनली मेल कैंडिडेट का मेजर किया जाएगा, पुरुष अभ्यर्थियों का ही सीना नापा जाएगा, फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी 15 सेकंड में, 100 मीटर्स की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी 15 सेकंड में, ओनली एक चांस दिया जाएगा। उनको शॉर्ट पुट भी कंप्लीट करना पड़ेगा, 16 पाउंड का उनको गोला फेंकना पड़ेगा 5.5 मीटर, 3 चांस उनको दिया जाएगा। इसमें रोप क्लाइंबिंग भी है, रोप क्लाइंबिंग 15 फीट की है, 15 फीट के लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा, 3 चांस में 3 चांसेज में आपको रोप क्लाइंबिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन दी गई है, उनको कुछ कंसेशन इसमें दिया जा रहा है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी 17.5 सेकंड में। वहीं उनके लिए जो शॉर्ट पुट है वो 16 पाउंड का है, 5 मीटर, उसके लिए 3 चांस दिया जाएगा। रोप क्लाइंबिंग 12 फीट की है, 12 फीट की रोप क्लाइंबिंग है, उसके लिए 3 चांसेस दिए जाएंगे, 3 मौका दिया जाएगा भूतपूर्व सैनिकों को। तो ये मेल कैंडिडेट के पीटी पीएमटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के पीटी पीएमटी के बारे में। महिला अभ्यर्थियों की जो हाइट होनी चाहिए, उनकी जो मिनिमम हाइट है 5 फीट 3 इंचेज से कम नहीं होनी चाहिए, 5 फीट 3 इंचेज मिनिमम हाइट है महिला अभ्यर्थियों के लिए। और जो वेट है वो 50 केजी या इससे ज़्यादा है, 50 किलोग्राम या इससे ज़्यादा वजन होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों का। और इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी महिला अभ्यर्थियों को 18.5 सेकंड में, 18.5 सेकंड में 100 मीटर्स की रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी महिला अभ्यर्थियों को। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो शॉर्ट पुट है वो 12 पाउंड का है, 12 पाउंड का शॉर्ट पुट है, 4 मीटर है, और 3 मौका दिया जाएगा, 3 चांसेज दिया जाएगा महिला अभ्यर्थियों को शॉर्ट पुट के लिए। रोप क्लाइंबिंग 12 फीट की है, उसके लिए भी 3 मौके दिए जाएंगे, 3 चांसेस दिया जाएगा। रोप क्लाइंबिंग के लिए 12 फीट की रोप क्लाइंबिंग है। इसमें भी जो महिला अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए अलग से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की क्राइटेरिया दी गई है, उनको रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला अभ्यर्थी हैं,
उनको 100 मीटर्स रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी 20 सेकंड में। वहीं उनके लिए जो शॉर्ट पुट है वो 12 पाउंड है, 3 पॉइंट मीटर का शॉर्ट पुट है और 3 मौके दिए जाएंगे, 3 चांसेस दिए जाएंगे। और जो रोप क्लाइंबिंग है वो 10 फीट की है, इसके लिए भी 3 मौके दिए जाएंगे। तो ये महिला अभ्यर्थियों के पीटी पीएमटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 1000 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 250 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 250 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 200 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 200 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, इसमें आपको P+B की वेबसाइट पर जा करके अप्लाई करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। जो अप्लाई करने का लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वार्डन की वैकेंसी कितनी है और मैट्रॉन की वैकेंसी कितनी है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। 475 पोस्ट जो है वो वार्डर की है, 475 पद वार्डर के हैं। और इसके अलावा जो मैट्रॉन की वैकेंसी है वो 57 है, 57 पद मैट्रॉन के हैं। तो आशा करते हैं कि आपको नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी क्लियरिटी मिल गई होगी। कैटेगरी वाइज जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।